हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोज़ में हमने इंटीग्रेशंस के बेसिक रिजल्ट्स और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड्स के बारे में डिस्कस किया है। आज अदर इम्पोर्टेंट मेथड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपके पास दो फलन हैं f(x) और g(x) और आपने f(x) को प्रथम फलन माना है और g(x) को द्वितीय फलन माना है, तो फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से क्वेश्चन करना है, इसको हिंदी में खंडशः समाकलन भी कहते हैं। तो फार्मूला देखिए हो जाता है कि फर्स्ट फलन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, मीन्स प्रथम फलन एज इट इज और द्वितीय फलन का समाकलन। माइनस लगा देते हैं, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, पहले फलन का अपकलन हो जाता है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का समाकलन हो जाता है। और देखिए फिर से एक बार ये इंटीग्रेशन हो जाता है इस द्वितीय पार्ट का। और ये आपका फार्मूला आपको याद रखना चाहिए। आपको फर्स्ट फलन किसको मानना है, सेकंड फलन किसको मानना है, ये अदर कॉन्सेप्ट है। पहले तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। ये मैं आपको बताऊंगा कि फ़र्स्ट फलन किसको मानना है, कैसे मानेंगे। आप इंटीग्रेशन में किसी को भी फर्स्ट फलन और सेकंड फलन नहीं मान सकते। देखिए, अपकलन में बहुत ईजी होता है। आप किसी को भी फर्स्ट फलन मान सकते हैं और किसी को भी सेकंड फलन मान सकते हैं। तो अपकलन में कोई ऐसा इशू रेज नहीं होता। बट आप इंटीग्रेशन में अपनी मर्जी से किसी को भी फर्स्ट फलन और सेकंड फलन नहीं मान सकते। इसके लिए कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, इसमें पहला जो रूल आपको ध्यान रखना है, ये रूल है आपका आइलेट रूल। सो यहाँ पर लिखा है आइलेट रूल। सो ये आइलेट रूल आपको फर्स्ट फंक्शन की चॉइस के बारे में बताता है कि आपको फर्स्ट फंक्शन कैसे मानेंगे। अब देखिए, I फॉर क्या है, इन्वर्स फंक्शन, L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, A फॉर एल्जेब्राइक फंक्शन, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फलन, त्रिकोणमितीय फलन, और E फॉर एक्सपोनेंशियल। अब देखिए, इन्वर्स फंक्शन कौन से होते हैं, जैसे फर्स्ट में बता रहा हूँ, I फॉर इन्वर्स। इन्वर्स फलन मीन tan इन्वर्स x, sin इन्वर्स, cos इन्वर्स, sec इन्वर्स। ये आपके जितने भी प्रतिलोम फलन होते हैं ये आपके इन्वर्स फलन कहलाते हैं। L फॉर लॉगरिथमिक फलन, आप जानते ही हैं, log x की फॉर्म, log x, log 2x, log ax की कोई भी फॉर्म हो जिसके आगे log लगा है वो लॉगरिथमिक फलन होगा। एल्जेब्राइक फलन बीज गणितीय फलन होते हैं, लाइक x, x स्क्वायर, x की कोई भी पावर, x की पावर n कह दीजिए। तो ये सारे आपके एल्जेब्राइक फलन कहलाते हैं। ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फलन होते हैं, त्रिकोणमितीय फलन, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, ये सारे आपके त्रिकोणमितीय फलन कहलाते हैं। और लास्ट बचता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ई की पावर के जो भी फलन होते हैं, चाहे वो ई की पावर x हो, ई की पावर 2x या ई की पावर ax, कोई भी फॉर्म हो, ये आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाते हैं। अब देखिए, इसमें ये कैसे काम करता है। तो आइलेट रूल जो है आपका, ये फर्स्ट फंक्शन के लिए है। मीन्स आपके अगर दो फंक्शन हैं और आपको चॉइस करनी है कि किसको फर्स्ट फलन मानेंगे, तो आप आइलेट रूल मीन्स जो पहले आ रहा आप उसको फर्स्ट फलन मानिए। अब देखिए, मैंने आपके लिए नीचे एक एग्जांपल लिखा भी है, इंटीग्रेट x log x dx। अब देखिए, यहाँ पर लिखा है x एक फलन है। ये कैसा फलन है, x है आपका एलजेब्राइक फलन, और log x कैसा फलन है, लॉगरिथमिक फलन। अब देखिए, a एलजेब्राइक फलन है, l लॉगरिथमिक फलन है। अब आप आइलेट रूल में देखिए कौन सा पहला आता है, a पहला आता है या l पहला आता है। तो देखिए, हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि l पहले आता है a से। तो l पहले आता है a से, आपको ये कन्फर्म हो गया आइलेट रूल में। मीन्स लॉगरिथमिक फलन का जो ऑर्डर होता है वो एल्जेब्राइक फलन से ज़्यादा होता है, वो पहले आता है। तो इसलिए देखिए, हमने log x वाले को प्रथम फलन माना है और x वाले को द्वितीय फलन माना है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, आइलेट रूल प्रथम फलन की चॉइस करता है। आप देख लीजिए, जो भी पहला आ रहा है आइलेट रूल के अकॉर्डिंग उसको फर्स्ट फलन मान लीजिए। और जब आप ये मान लेते हैं तो जो मैंने आपको फार्मूला बताया था वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, फार्मूला आगे मैंने इसमें लगा रखा है यहाँ पर। अब आपका जब ये क्लियर हो जाए कि आप फर्स्ट फलन और सेकंड फलन किसको मानेंगे, तो ये क्लियर हो चुका है कि आपका लॉगरिथमिक फलन ये फर्स्ट फलन होगा और x जो है वो अलजेब्राइक फलन है, ये द्वितीय फलन होगा। तो हम फार्मूला देखिए लगा देते हैं। आगे फार्मूला लगाया हुआ है, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। आपकी फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन की चॉइस है फार्मूले में, जैसे मैंने बताया था, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। फार्मूला था, पहला फलन एज इट इज़ द्वितीय फलन का समाकलन करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट फलन एज इट इज़ रखा हमने log x, और द्वितीय फलन का कर दिया है समाकलन। प्रथम फलन जो भी आपने माना है वो आप आइलेट रूल से
फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रथम फलन एज इट इज़ रखेंगे और द्वितीय फलन का आप समाकलन कर देंगे, फिर माइनस लगा देते हैं और उसके बाद देखिए प्रथम फलन का अपकलन करते हैं, द्वितीय फलन का समाकलन करते हैं और फिर से एक बार ये द्वितीय पार्ट का समाकलन कर देते हैं। सो यही फार्मूला है, इसी फार्मूले में आपको अपने फंक्शन की वैल्यूज़ रखनी है। अब देखिए नीचे मैंने इंटीग्रेशन लिखा log x, और x का आपका इंटीग्रेशन ऊपर से x² 2, ये x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1/n+1 उससे कर सकते हैं। माइनस, अब देखिए log x का अपकलन क्या होगा 1/x, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन log x का 1/x इंटू x का इंटीग्रेशन x² 2। देखिए ये हो गया। अब चूंकि अभी एक बार फिर से इंटीग्रेशन होना है ये दूसरा वाला पार्ट, तो अभी एक बार और करेंगे। सो ये फर्स्ट फलन तो क्लियर हो गया आपका x² log x 2 माइनस, अब देखिए ये कैंसिल आउट होने के बाद x/2 बचा और x/2 का आपने इंटीग्रेशन कर दिया है नीचे। देखिए x का कितना हो जाएगा x² 2 और एक 2 पहले से ये 1/2 में, तो ये हो जाएगा x² 4 और प्लस आप कांस्टेंट ऐड कर देंगे। एक बात मैं आपको बता दूं इसमें कि आपको देखिए कांस्टेंट हमने लास्ट में ही ऐड किया है यहाँ पर, तो दिस वन आपको बार बार कांस्टेंट ऐड नहीं करना। कई बार क्या होता है कि हम हर स्टेप पर कांस्टेंट ऐड करते चलते हैं, एक कांस्टेंट दूसरा कांस्टेंट तीसरा कांस्टेंट, उसकी ज़रूरत नहीं है कुछ भी क्योंकि सारे कांस्टेंट मिलाकर एक नया कांस्टेंट बना देंगे। सो हम आप जब इंटीग्रेट पूरा कर लें तो तभी उसको फाइनल लाइन में आप अपना कांस्टेंट जोड़ दीजिए सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर और चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है x² 2x। अब आप देख लीजिए आइलेट रूल से किसको हम इसमें फर्स्ट फलन मानेंगे और किसको द्वितीय फलन मानेंगे। तो आइलेट रूल से हम देखते हैं, तो ए अलजेब्राइक फंक्शन है, x² अलजेब्राइक फंक्शन है और e है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर 2x। सो एक फलन अलजेब्राइक फलन है x² और e की पावर 2x ये एक्सपोनेंशियल फलन है। सो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग a पहला आता है e से, तो इसलिए a को हम प्रथम फलन मानेंगे, क्योंकि x² को हम फर्स्ट फलन मानेंगे क्योंकि अलजेब्राइक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन से उसका ऑर्डर पहला होता है आइलेट रूल के अनुसार। सो देखिए इतना जब आपका हो जाए फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन क्लियर हो जाए तब आप फार्मूले में फिट कर दीजिए। तो फार्मूला देखिए फिर से रिपीट कर देता हूँ। प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन, देखिए ये फर्स्ट फलन x² एज इट इज, सेकेंड फलन जो e की पावर 2x था उसका समाकलन माइनस, अब देखिए प्रथम फलन का अपकलन दिस वन x² का अपकलन, द्वितीय फलन का समाकलन, और जब ये हो जाता है तो फिर से देखिए हम द्वितीय पार्ट का एक बार और समाकलन करेंगे जो हम अगले स्टेप में करेंगे। तो ये फार्मूले में आपने वैल्यू पुटअप कर दी है और x² और e की पावर 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर 2x/2, जैसे मैंने आपको बताया था e की पावर 2x। अब देखिए जब हमें अगर e की पावर 2x का अपकलन करना होता था तो अपकलन करते समय e की पावर 2x का हम क्या लिखते थे, e की पावर 2x इंटू 2 मीन्स जो x का गुणांक होता था वो गुणा में लिखते थे। लेकिन आपको बता दूं मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि अगर जब समाकलन करते हैं तब x का गुणांक डिवाइड फॉर्म में लिखा जाता है, ना कि मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। तो e की पावर 2x/2 माइनस x² का देखिए 2x हो गया, अपकलन होता है यहाँ पर, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e की पावर 2x/2। और देखिए अभी एक बार चूँकि हमें फिर से अभी इसका समाकलन करना है यहाँ पर, तो dx, इसलिए जब तक समाकलन रहेगा तब तक dx रहता है। ये बात आप ध्यान रखिए अपने जब आप वर्कआउट करें इसको, तो इसमें समाकलन के साथ dx लगा दीजिए। और देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये तो फर्स्ट फंक्शन तो आपका x² e की पावर 2x/2 माइनस, अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा सेकंड पार्ट में और ये बच जाएगा देखिए x e की पावर 2x dx। अब देखिए यहाँ पर फिर से आपको फर्स्ट फलन और सेकंड फलन की चॉइस माननी पड़ेगी क्योंकि अभी दो फलन मौजूद हैं। सो x को आप फर्स्ट फलन मानेंगे क्योंकि ये x अलजेब्राइक फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जैसा हमने पहले क्वेश्चन में किया है। तो अभी हमें चूँकि x² था 2 पावर्स थी तो 2 बार करना है इसको, तो एक बार और अभी करना पड़ेगा इसको। तो जैसे हमने ये फार्मूला लगाया वैसे ही सेम फार्मूला हम इसमें फिर से लगा देंगे। और देखिए ये मैंने इसको लगाया हुआ है फार्मूले को, x e की पावर 2x का भी से करना है। और देखिए ये इसमें वैल्यू पुटअप कर दी है, तो यहाँ पर x प्रथम फलन x है तो x e की पावर 2x का समाकलन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और द्वितीय पार्ट का फिर से इंटीग्रेशन। और देखिए ये फिर से उसी प्रोसीजर से e की पावर 2x का e की पावर 2x/2, और देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 हो जाएगा और e की पावर 2x।
सो फाइनली देखिए मैंने ये यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट का यूज़ किया है क्योंकि ये दोबारा से मैं कर रहा हूँ और माइनस बाहर है, तो अब मैंने माइनस ओपन कर दिया, तो माइनस एक्स ई की पावर 2x/2 प्लस देखिए आगे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 1/2 ई की पावर 2x। और इसी तरीके से आप इसका भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बहुत सिंपल है इंटीग्रेशन। और देखिए फाइनली इसका ये आंसर आ जाएगा, ई की पावर 2x का भी हम कर देंगे, तो ई की पावर 2x/2 और एक 2 पहले से है तो /4 हो जाएगा, और प्लस कांस्टेंट। कांस्टेंट आपको लास्ट में ही ऐड करना, बार बार जरूरत नहीं है हर स्टेप पे कांस्टेंट ऐड करने की। और देखिए एक और फाइनल क्वेश्चन में अलग टाइप का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंटीग्रेट tan इनवर्स x dx। अब देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है, मैंने आपको पिछले जो मेथड बताया था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बताया था, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, उसके लिए मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताए थे कब हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन विधि से कर पाते हैं। सो यहाँ पर वैसी इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x, इस क्वेश्चन में वैसी कोई भी पॉसिबिलिटी रेज ही नहीं हो सकती कि हम कुछ मान के, या जो आपके ऊपर के क्वेश्चन थे इनमें देखिए ये तभी आया है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मीन्स आपको खंड से समाकलन विधि द्वारा ही करना पड़ेगा क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक ही फलन है tan इनवर्स x, द्वितीय है नहीं है, तो ऐसे केस में देखिए आप जानते होंगे कि हम अपने जो क्वेश्चन है इसमें 1 मान सकते हैं। सो मैंने इंटीग्रेशन tan इनवर्स x इंटू 1 मान लिया है dx। अब देखिए tan इनवर्स x कैसा फलन है, ये tan इनवर्स x इनवर्स फलन है i, ये इनवर्स फलन है, और 1 जो आप इसको एलजेब्राइक फलन भी मान सकते हैं, या कुछ ही फलन, मतलब एक की पावर x की पावर 0, x की पावर 0 भी 1 होता है तो एलजेब्राइक फलन भी हो सकता है ये, और क्या हो सकता है e की पावर 0 भी 1 होता है। लेकिन देखिए आप कुछ भी मान लें 1 को, बट आइलेट रूल में आई सबसे पहला आता है, आई फॉर इनवर्स पहले आता है, बाकी सारे फलन उसके बाद में ही आते हैं। तो इट मीन्स ये क्लियर हो गया कि आपको tan इनवर्स x को फर्स्ट फलन ही मानना पड़ेगा। तो हमने tan इनवर्स x को फर्स्ट फलन माना भी है, देखिए बिल्कुल। और आगे हमने इसमें देखिए फार्मूला, ये देखिए ये मैंने अंडरलाइन में फार्मूला लगाया है। अब ये आपको क्लियर हो गया कि tan इनवर्स x इनवर्स फलन है, पहला ही फलन होता है, तो इसलिए इसको फर्स्ट फलन मान लिया है, फार्मूला लगा दिया tan इनवर्स x एज इट इज़। और द्वितीय फलन जो हमने माना है 1 का समाकलन माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फलन जो 1 है। और देखिए इस फार्मूले में पुटअप करने के बाद हमें ये रिजल्ट मिल रहे हैं, x 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होता है, क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन 1 तो 1 का इंटीग्रेशन x, तो x tan इनवर्स x माइनस, अब देखिए यहाँ पर tan इनवर्स x का अपकलन क्या हो जाए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 का समाकलन x। अब देखिए ये क्या बच गया आगे जाके, ये देखिए जैसा आप यहाँ से देख पा रहे हैं, ये बच गया आपका इस लाइन में, सेकंड पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए मैंने इसमें क्या किया कि मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। यहाँ पर कोई ये मैथमेटिक्स का रूल हम कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मैंने इसलिए किया है, देखिए ये फलन को आपको इंटीग्रेट करना है यहाँ पर। अब इसमें x/1 प्लस एक्स स्क्वायर में आपको पुटअप क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप चाहे तो t मान सकते हैं, ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा होगा। देखिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि प्रतिस्थापन विधि कहाँ लगाते हैं, मीन्स अगर किसी फंक्शन को मानने पर उसका अपकलन मौजूद है वहाँ पर, तब प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम उसको कर सकते हैं। सो यहाँ पर या तो आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लीजिए, अपकलन करने के बाद x dx dt में निकल जाएगा, तो वैसा आप कर सकते हैं। या मैं आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रिक बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है इस पार्ट में, और 2 तो कांस्टेंट है तो मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी किया, कोई हमारे क्वेश्चन पे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। लेकिन आप देखिए अब नीचे वाले का डेनोमिनेटर का हर का अपकलन ऊपर रखा हुआ है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अपकलन क्या होता है, देखिए 2x। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे वाले पद का अपकलन ऊपर मौजूद है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अपकलन होता है 2x। अगर ऐसी स्थिति कहीं पर है आपके, तो मैं आपको बता दूं, आपको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कुछ करने की, आप सीधे सीधे उसके लॉग में आंसर लिख दीजिए। देखिए मैंने इसको लिख दिया log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे वाले के लॉग में आप अपना रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यही कंसेप्ट होता है कि अगर
नीचे वाले का आप कलन ऊपर मौजूद है तो नीचे वाले के लॉग में लिख दीजिए आप उसका कलन का रिजल्ट, और प्लस सी देखिए कांस्टेंट ऐड कर दिया, ये आपका यहाँ पर इस तरह से ये भी क्वेश्चन हो गया। अब देखिए कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, ये आपके लिए हैं, आप इनको ट्राई करिए। और बिल्कुल पहला क्वेश्चन है log x का, इसमें आपको 1 मानना पड़ेगा, जैसे tan इनवर्स x का वैसे ही इसमें आपको 1 मानना पड़ेगा, तब करिए। दूसरा क्वेश्चन x sin 2x, तो एक एल्जेब्राइक है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक, आप देखिए आइलेट रूल्स है। थर्ड क्वेश्चन भी ऐसे x स्क्वायर एल्जेब्राइक cos 3x ट्रिग्नोमेट्रिक फलन है। नेक्स्ट है देखिए साइन इनवर्स x, जैसे tan इनवर्स x का क्या वैसे ही 1 मान के इसका साइन इनवर्स x का करेंगे। और फिफ्थ क्वेश्चन है tan इनवर्स x e⁻² 2x, सो एक इन्वर्स फंक्शन है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जाहिर सी बात है tan इनवर्स x को फर्स्ट फलन मानेंगे और इसका फाइंड आउट करेंगे। तो आप इसको करने की कोशिश कीजिए, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और देखिए अभी इसमें इंटीग्रेशन में मैंने आज आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड तो पहले ही बता दिया था, आज मैंने आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कराया है, दो फलन मान के कैसे करते हैं उससे संबंधित रूल्स बताए हैं। अभी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तो पार्शियल फ्रैक्शन बचा, आंशिक भिन्नों द्वारा, और आंशिक भिन्न बहुत बड़ा टॉपिक है और जल्दी इसे आप लोगों को पता भी नहीं होता, क्योंकि पहले तो आपको आंशिक भिन्नी करनी पड़ती है, समाकलन तो बाद की बात होती है। कैसे आंशिक भिन्न करेंगे, कुछ रूल्स है पार्शियल फ्रैक्शन के, तो वो हम आने वाले वीडियोज़ में भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद अभी एक निश्चित समाकलन भी है, तो ये सभी होंगे, लेकिन आप बने रहिए चैनल पर, और कोई क्वेरी है आप तो डिस्कस कर सकते हैं। तो अगले वीडियोज़ में इन्हीं टॉपिक्स से फिर उपस्थित होंगे, तब तक थैंक यू, ओके।